Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is shapes and patterns. तो अभी हम shapes and patterns की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जो भी पैटर्न्स आप लोग देखते हैं मतलब आप देखा होगा टाइल्स का पैटर्न होता है, नंबर्स का पैटर्न होता है, आपका भी डे टू डे पैटर्न होता है। सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते हैं, देन इवनिंग में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पैटर्न्स काम करते रहते हैं। तो चलिए उसकी बात उसी के बिहाफ पर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है हमारे ओपन एंड क्लोज फिगर। देखिए ओपन एंड क्लोज फिगर से आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो भी फिगर आप बना रहे हैं अगर उसमें कोई ओपनिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन फिगर। और अगर उसके बाद हमारे पास कुछ आता है जस्ट लाइक ओपन एंड्स आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्लोज। अब देखिए जैसे यहाँ पर ओपनिंग मिल रही है तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, ओपन फिगर, ठीक है। जैसे यहाँ से ओपनिंग मिल रही है, यहाँ से ओपनिंग मिल रही है। और अगर हम इन फिगर्स को देखें, यहाँ पर कोई एंट्री का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी क्लोज फिगर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर जिसमें हमें लाइन सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें 3 से ज़्यादा, मिनिमम 3 होते हैं, ज़्यादा आप कितनी फिगर्स बना सकते हैं सेगमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं पॉलिनोम पॉलीगन्स पर। तो फर्स्ट पॉलीगन जो है हमारा वो क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमारे पास कितनी साइड्स हैं, तो लाइक ए बी सी, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ गया ए बी सी एंड सी, ठीक है। 3 साइड्स हो गई है, 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, ये भी एक पॉलीगन है हमारा जिसमें आपको कितनी साइड देखने के लिए मिलेंगी, 4 साइड। तो जैसे आपने यहाँ पे चेस बोर्ड देखा है, तो इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है, 4 कॉर्नर्स होंगे एंड यहाँ पे हम 2 डायगोनल्स को भी देखते हैं। ओके, तो चलिए आगे देख। सबसे पहले आता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगल में देखेंगे हमारे पास ये साइड ए बी सी डी ए। ओके, तो ये हो गए हमारे रेक्टेंगल। चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक कॉमन चीज देख लेते हैं कि हमारे पास जो साइड है ए बी और डी सी, ये दोनों लॉन्गर साइड है और ये अपोजिट साइड्स के होते हैं इक्वल। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स के होते हैं शॉर्टर साइड्स और इन ए बी के होंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करें यहाँ पर, तो स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिकल होता है। इसमें सारे साइड्स आपको क्या मिलेंगे, इक्वल। दैट इज पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होगा, उसके चारों तरफ हम क्या बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्व लाइन, एंड उससे क्या फॉर्म होता है, सर्कल। ओके, चलिए देन उसके बाद आता है, अब ये हमें कैसे बनाना होता है, इसके लिए हमारे पास 2 चीज होती है। तो आप कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लें, तो लाइक कॉइन या प्लेट या फिर कोई बैंगल, तो आप उससे रख के बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास सर्कल। ये हो गया सर्कल 1, ये हो गया हमारी प्लेट, ये हो गया हमारा कॉइन, ये हो गया हमारा क्लॉक। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सर्कल बनाया है, इसकी बाउंड्री की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा सर्कमफ्रेंस। ओके, अगर सर्कल की हाफ साइड देखें तो यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो हाफ साइड है जो सेंटर से पास आउट होती जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। अगर आप इसको यहाँ पर हाफ फोल्ड कर रहा है, फिर एक बार फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे जो आप साइड्स देख रहे हैं, ये क्या होता है आपका रेडियस। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये क्या होगा, हमारा सेंटर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास साइड ओ ए, ओ बी एंड ओ एल, ये तीनों साइड्स की होती है हमारी रेडियस। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, चलिए देन उसके बाद अगर आप सर्कल की जो बाउंड्री है उसको 2 साइड्स 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो वो साइड्स को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंपास चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है तो उसके व्याप हम यहाँ पे रेडियस डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूलर, देन उससे हम क्या बनाएंगे, सर्कल। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9E। यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो यहाँ पे हम पॉलीगन दे देते हैं। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली।
अब यहाँ पे बोला गया है बी पार्ट में अ ट्राइंगल हैज हाउ मेनी वर्टिसेस 3 वर्टिसेस। ओके देन इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर ई पार्ट पर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर क्या होता है रेडियस का। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे संगीता ड्रॉज अ पॉलीगन हैविंग 4 इक्वल साइड्स व्हिच फिगर डस ड्रॉ। तो 4 साइड्स हैं, 4 इक्वल साइड्स के लिए बोला गया है। तो 4 इक्वल साइड्स किसमें होती हैं? दैट इज अ स्क्वायर। ओके इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3 लुक एट द गिवन फिगर गिवन सर्कल एंड नेम द पार्ट्स। जहाँ पर सर्कल की फिगर तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल whose diameter is given below। तो यहाँ पे डायमीटर देखेंगे, डायमीटर गिवन है सॉरी, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो डायमीटर 14 गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस। ओके अब बोलेंगे फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, तो डायमीटर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमने बी पार्ट ले लिया तो 12 टू से कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं प्लेन सॉलिड शेप्स। तो अगर हम सॉलिड शेप्स की बात करें तो जो हमें रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सॉलिड शेप्स, और ये होती है हमारी 3D फिगर्स। ओके ओके तो अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है इसमें सॉलिड फिगर्स के बारे में बताया गया है, उनकी फीचर्स बताए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अब जस्ट लाइक फर्स्ट फिगर वी आर हैविंग क्यूब। तो क्यूब की शेप इस टाइप से होती है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होते हैं सेम होती हैं। एंड यहाँ पर इसके 6 फेसेस होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। ओके देन इसमें एजेस की बात करें तो हमारे पास कितना आएंगी 12। वर्टिसेस की बात करें तो हमारे पास कितना आएंगे 8। और कर्व फेस तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे फ्लैट फेसेस हैं तो कितने हो जाएंगे 0। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें भी हमारे पास कितने फेसेस होंगे 6 फेसेस। यहाँ पे एजेस कितनी होंगी 12 एंड वर्टिसेस कितनी होंगी 8 एंड कर्व फेसेस हो गए हमारे पास अगेन 0। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन। तो कोन में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास तो फर्स्ट में क्या आता है हमारे पास फेसेस। तो एक होता है कर्व फेस, एक होता है फ्लैट फेस। ठीक है तो ये 2 फेसेस। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास एजेस। तो यहाँ पे कर्व एज है हमारे पास दिस वन। देन उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिसेस। तो यहाँ पे जो टॉप पे आपको कौन दिखा यही वर्टिसेस है। और लास्ट था हमारा कर्व फेस। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा हमारा कर्व फेस। ओके देन उसके बाद आता है सिलेंडर। ओके तो सिलेंडर में सेम हमारे पास यहाँ पर 3 क्या है फेसेस हैं टॉप बॉटम एंड साइड। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास एजेस, जहाँ पे 2 एजेस होते हैं कर्व एजेस, एक ऊपर एक नीचे। देन यहाँ पर आता है आपके पास फेसेस, नहीं फेस नहीं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस यहाँ पर कुछ नहीं, पक्का फेस कितना आता है 1 जो हमारा सेंटर पार्ट है। ये प्रिज्म की शेप तो नहीं, क्यूबॉइड इन्होंने बना दिया बाय मिस्टेक। ठीक है यहाँ पे इसके डायमेंशंस गिवन है। देन आता है स्फेयर। स्फेयर एक बॉल होती है जिसमें सिर्फ एक क्या होता है आपका फेस होता है, और वही क्या होता है कर्व फेस। देन आता है हेमिस्फेयर्स का हाफ। एक तो ये टॉप हो गया, एक ये बॉटम। यहाँ पे 2 फेसेस हो गए। अगर एच की बात करें, एच ही था ना ये, हाँ एजेस की बात करें तो यहाँ पर तो सिंपल एक एच दिखाई देगी आपको दिस वन। देन यहाँ पर आपको पास कोई भी वर्टिसेस आपको दिखाई नहीं देंगे और कर्व फेस होगा ये जो हम यहाँ पर टॉप पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ही आपके पास एक फिगर है जिसको हम क्या बोलते हैं हार्ट शेप होती है, तो हमने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये क्या होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास ये बटरफ्लाई। ठीक है इसको यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो देखिए यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये आपका स्क्वायर बॉक्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, और एक सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके सो चलिए उसका यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन।
ओके। देन यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। आई थिंक हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसा के लिए बात करेंगे, ये हो गया, देन यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स ऐसी भी होती है जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। अब लोग यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे बनेगी, कुछ बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने नेट्स पर। अब देखिए जो भी हमने सॉलिड शेप्स देखी है उनका कुछ ना कुछ एक मॉडल बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक इसकी तरह। दिस इज नेट ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब का नेट है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे और 2 फोल्ड्स ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे देखने के लिए क्या मिल जाएगा, क्यूब। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब यहाँ पे क्यूब का गिवन है नेट क्यूब, हो गया 3 एंड यहाँ पे हो गया 1, ओके। तो देखिए यहाँ पे 3 एंड 3 ऐसे हो गए, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर देखिए 1 2, ठीक है। तो ये 2 बॉल्स हो गई, 1 एंड 2, एंड ये हो गई हमारे पास रेक्टेंगल, ओके। देन उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास पिरामिड। अब पिरामिड में हमारे पास क्या खास बात होती है कि आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम कोन देखेंगे तो यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर 2 लाइन्स है, तो एक ये हो जाएगा और देन यहाँ पर एक सर्कल। नेक्स्ट इज विंग सॉलिड शेप्स। अगर हम सॉलिड शेप देखें तो हमारे पास क्या होता है, एक साइड व्यू होता है, ठीक है, एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है, देखिए फ्रंट व्यू क्या हो गया, ये 2 डॉट्स, साइड व्यू हो गया 3 डॉट्स एंड टॉप क्या हो गया 1 डॉट। ऐसे ही किसी भी फिगर को हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हो गया ब्रिक है, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया और ये साइड भी हो गया, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है कि एक पेपर होता है, उसको आप एक शेप में लेते हैं, अलग अलग पेपर्स को काट के उनको फिक्स कर देते हैं, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसमें आप कितने भी पैटर्न्स फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेसलेशन। टेसलेशन और टाइलिंग, आपने देखा होगा ना, टाइल्स पे अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स बनते हैं, पूरे घरों पे लगते हैं, तो वो होता है आपका टाइलिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पाइनएप्पल का डिजाइन देखा होगा, हनी बी का जो हाइव होता है उसमें देखा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप्स के हमारे पास होते हैं। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, पैटर्न्स में। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी फॉर द फॉलोइंग, ओके। तो देखिए मुझे यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दी। क्या हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए बाकी आप लोगों के लिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेट कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए हम क्या बना सकते हैं, दिस वन डी। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, विच कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव सिमेट्री व्हेन रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको इंग्लिश अल्फाबेट बहुत सारे, तो आप लोग इसमें ट्राई करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मैच द नेट विद देयर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देखिए ये 1 2 3 एंड ये 3, तो ये किसका हो गया, हमारा क्यूब का फॉर्मेशन। अभी हमने क्या देखा था, ये 2 सर्कल्स एंड एक रेक्टेंगल किसका होता है, आपका सिलेंडर का फॉर्मेशन। चलिए बाकी आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आइडेंटिफाई द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। अब देखिए फ्रंट से देखेंगे तो आपके पास ये हो गया आपका फ्रंट, और अब साइड से देखेंगे तो ये हो गया हमारा साइड व्यू, एंड इसको देखेंगे तो अगर ऊपर से देखेंगे तो एक इधर होगा एक इधर, तो ये क्या हो गया आपका टॉप पे, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर मैच बॉक्स, एंड ये हो गया हमारा घी टेल। तो चलिए आप लोग इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबलेशन बाय कलरिंग द फिगर, ओके। तो देखिए यहाँ पर जैसे पर्पल है तो हम यहाँ पे पर्पल कलर कर लेंगे, मेरे पे सारे कलर्स नहीं है तो यहाँ पे पर्पल लिख देते हैं। दिस इज फॉर ब्राउन, दिस इज फॉर ग्रीन एंड दिस इज फॉर ब्लू। तो आप इस टाइप से इसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी टाइप के पैटर्न्स हैं। अब आते हैं पैटर्न्स पर। देखिए यहाँ पे पैटर्न्स में हमारे पास आता है नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं एंड अल्फाबेटिकल पैटर्न्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स। अब पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ये 2 हो गया, यहाँ पे 6, तो हमने कितना प्लस करा 4, देन 1, देन 14, देन 1, दिस इज 12।
ठीक है, तो ये कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा। जैसे आपने देखा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 दैट इज 22। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द गिवन नंबर्स पैटर्न। तो चलिए इसको देखते हैं। बी पार्ट दैट इज 200 माइनस 5 195, यहाँ पे -5 करा, देन -10, ये हो गया, देन -15, तो ये आ गया, देन -20, तो ये आ गया। अब हमें करना है -25 दैट इज 125। ओके, देन इसके बाद माइनस करेंगे 30, देन 25 हो जाएगा हमारे पास 95। ठीक है, देन इसमें से माइनस करेंगे हम 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, देन यहाँ से माइनस करेंगे कितना 40, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 20। अब वो इस टाइप से यहाँ पर पैटर्न थे। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टिक द ऑप्शन दैट मेक्स द पैटर्न ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ए पैटर्न को देखते हैं। तो 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 6। ओके, अब y को 8 से डिवाइड करना, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 60, तो 8 6 48 होता है, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 4a। चलिए आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।